फिल्म की शुरुआत में हम विल को देखते हैं जो अपने स्कूल आता है। आज वह एक नई लड़की को देखता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह उस लड़की का पीछा करता है, लेकिन तभी विल की बहन उसे रोक लेती है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। विल उसे ढूंढता रहता है। विल को वह लड़की उसके स्कूल बस में दिखाई देती है। उस लड़की का स्कार्फ बस में ही रह गया था। विल उस स्कार्फ को उठा लेता है। अब विल स्कूल से अपने घर जा रहा था, तभी टाउन का एक कपल उसे क्रिसमस की पार्टी में इनवाइट करता है। विल भी हाँ कर देता है। इसी बीच हम दो आदमियों को देखते हैं जो विल पर नजर बनाए रखे थे। जब विल घर आता है तो उसे पता चलता है उसका बड़ा भाई क्रिसमस मनाने यहाँ आया हुआ है और उसके रूम में शिफ्ट हो चुका है। विल की मॉम एक बहुत बड़ा ट्री मंगवाती है जिसे वही दो आदमी लेकर आते हैं जो विल पर नजर बनाए रखे थे। वह दोनों विल के बारे में बहुत कुछ जानते थे। इनमें से एक आदमी विल को बर्थडे विश करता है। यह सुनकर विल बहुत हैरान हो जाता है कि एक अनजान आदमी मेरा बर्थडे कैसे जानता है। इनमें से एक आदमी विल से कहता है मौसम खराब होने वाला है। विल के बर्थडे को कोई भी सीरियस नहीं लेता, सिर्फ उसकी बहन ही उसके बर्थडे को सीरियस लेती है। वो उसके लिए गिफ्ट लाती है। विल उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें एक घड़ी होती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद उसके बड़े भाई का वीडियो कॉल आ जाता है जो बाहर देश में पढ़ने गया था। उसने इन लोगों के लिए बहुत सारे क्रिसमस गिफ्ट्स भेजे थे। विल को एक पुरानी सी बेल्ट मिलती है जिसे देखकर वह उदास हो जाता है। रात में विल के घर पर स्नोफॉल होता है जिसे देखकर विल बहुत खुश हो जाता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि स्नोफॉल सिर्फ विल के घर पे ही हो रहा था। विल अपने बहन के लिए गिफ्ट लेने जाता है, तभी उसे दो पुलिस वाले रोक लेते हैं। वो कहते हैं हमें तुम्हारे ऊपर शक है कि तुमने चोरी की है। वो पुलिस ऑफिसर विल से बहुत अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं। वो किसी साइन या मार्क के बारे में पूछ रहे थे। तभी इनमें से एक पुलिस वाला एक अजीब क्रिएचर में बदल जाता है। विल काफी घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। तभी दोनों पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने आगे बढ़ते हैं, लेकिन विल एक ही झटके में दोनों को दूर फेंक देता है और विल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम विल के टाउन में पार्टी का सीन देखते हैं। विल को वही लड़की मिलती जो स्कूल में गायब हो गई थी। उसका नाम मैगी था और यहाँ उसे वो दो आदमी भी मिलते हैं। पार्टी में विल का भाई मैगी से बात करता है जिससे विल को थोड़ा जलन होता है। इसकी वजह से विल बाहर घूमने चला जाता है। तभी एक घोड़े पर बैठा आदमी विल का पीछा करने लगता है। ये घोड़े वाला आदमी भी विल से साइन के बारे में पूछता है। वो विल को मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ एक बूढ़ी लेडी, उसका असिस्टेंट और वही दो आदमी आ जाते हैं। वो घुड़सवार को जाने के लिए कहते हैं और विल को बचा लेते हैं। वो घुड़सवार जाते जाते कह जाता है कि अगले 5 दिन तक अंधेरा ही अंधेरा होगा। अब वो बूढ़ी लेडी और बाकी लोग टाइम ट्रेवल करके विल को दूसरी जगह जंगल में लेकर जाते हैं। वो बूढ़ी लेडी बताती है वो घुड़सवार तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे कोई ना बुलाए। वो बूढ़ी लेडी बताती है हम ओल्ड वंस है, यानी रोशनी के योद्धा। हम चारों तरफ रोशनी को फैलाते हैं। हजारों सालों पहले रोशनी और अंधेरे के बीच में युद्ध हुआ जिसमें रोशनी जीत गई थी। रोशनी ने अंधेरे को हरा दिया था लेकिन उसे खत्म नहीं किया था। लेकिन अब हम उसे खत्म करने आए हैं और हमें उस अंधेरे को खत्म करने के लिए कुछ साइंस चाहिए जो 6 हैं। उन साइंस का मतलब एक किताब में है जो सिर्फ सीकर ही पढ़ सकता है। वह बूढ़ी लेडी बताती है वह सीकर कोई और नहीं विल तुम हो। वो बताती है इस बुक को तुम ही पढ़ सकते हो, तुम ही हमारे सीकर हो, तुम्हें तुम्हारी पावर्स 14 साल पर मिलने वाली थी। वह बूढ़ी लेडी कहती है अब तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी पावर्स आ गई हैं। इन्हीं पावर्स की वजह से विल के घर पर स्नोफॉल हो रहा था। वो लोग बताते हैं जो सीकर होगा वो अपने मॉम डैड का 7वां बेटा होगा। विल कहता है मैं तो अपने बहन भाइयों में 6ठे नंबर पर हूँ, तो मैं सीकर कैसे हो सकता हूँ। अब वो बूढ़ी लेडी उसे मनाने के लिए एक क्रिस्टल बॉल दिखाती है जिसमें वो दिखाती है कि अगर अंधेरे को नहीं रोका गया तो अंधेरा पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। अब विल अपने घर आ गया था। जब विल अपने घर में आराम कर रहा था तभी उठते वक्त उसका पैर फिसल जाता है। विल डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसकी मॉम ने डॉक्टर को ही घर पर बुला लिया था। डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही घुड़सवार था जो विल की जान लेना चाहता था। अब वह डॉक्टर बनकर उसके घर आ जाता है। वो फिर से विल से साइंस के बारे में पूछता है। उसने विल के पैर को भी ठीक कर दिया था, लेकिन जब विल उसे कुछ भी नहीं बताता तो वह आदमी विल के पैर को फिर से वैसा ही कर देता है। रात में विल को एक फोटो दिखाई देती है जिसमें वो देखता है कि उसका जुड़वा भाई भी है। इसके बारे में वो अपने पेरेंट्स से बात करता है। विल की मॉम बताती है ये तुम्हारा जुड़वा भाई है जो तुमसे कुछ वक्त पहले ही पैदा हुआ था, लेकिन इसे किसी ने किडनैप कर लिया था। हमने इसे बहुत ढूंढा लेकिन यह कहीं पर नहीं मिला। अब विल को पता चल जाता है कि वो अपने भाई बहनों में 7वें नंबर पे है और वही सीकर है। विल फिर से टाइम ट्रेवल करके उसी जंगल में पहुंच जाता है। अब उसका पैर भी ठीक हो गया था। यहाँ पे उस लेडी का असिस्टेंट बताता है विल तुम इन साइंस को पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास वो पावर्स हैं, तुम अपनी ताकतों से इन साइंस को पढ़ सकते हो और वह 6 साइंस को भी ढूंढ सकते हो। वो बताता है विल तुम अपनी ताकतों से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हो, लेकिन इससे तुम उड़ नहीं सकते हो। लेकिन विल इस पावर को भी चाहता था। विल अपनी पावर्स को यूज करके ओल्ड वंस की किताब को पढ़ने लगता है। विल अब सबको साइंस के बारे में बताता है। तभी वो अपने लॉकेट को तोड़ता है जिसमें से पहला साइन निकलता है। अब विल टाइम ट्रेवल करके एक चर्च में चला जाता है जहाँ लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। दरअसल विल बहुत समय पहले पहुंच गया था,
जहाँ पर ये वॉरियर्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो अचानक से इन लोगों पर सांपों से हमला कर देती है। सभी उन सांपों के नीचे फंस गए थे, लेकिन विल वहाँ से निकल जाता है और वहीं पर पड़े एक ढांचे से दूसरा साइन भी निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम घुड़सवार को देखते हैं जो किसी को बता रहा था कि विल को दूसरा साइन भी मिल चुका है। इधर घर पर विल का भाई मैगी के साथ था, तभी यहाँ विल भी आ जाता है। वह मैगी से बात करता है। मैगी उसे एक मैजिक करके दिखाती है। विल सोचता है वो भी ओल्ड वंस में से है, लेकिन मैगी कहती है मैं ओल्ड वंस में से नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी तरह हूँ। यहाँ विल उसका स्कार्फ भी वापस कर देता है। तभी यहाँ पर विल का भाई आ जाता है। वह विल को बुरा भला कहकर मैगी को अपने साथ लेकर जाता है। इस पे विल को बहुत गुस्सा आता है। वह बाहर जाकर इतनी तेज चिल्लाता है कि एक पेड़ में आग लग जाती है। यह सब उसकी बहन भी देख लेती है। इससे पहले विल उसे कुछ समझाता, तभी वहाँ मौसम बिगड़ने लगा था। वो अपनी बहन को लेकर घर में जाने वाला था, तभी गलत टाइम ट्रेवल करके वह एक जंग में चला जाता है। तभी यहाँ पर कुछ योद्धा उसे पकड़कर पानी में फेंक देते हैं। वह यहाँ पर तीसरा साइन भी देखता है जो कि शील्ड पर बना था। जिस वॉरियर की वो शील्ड थी उसे विल की घड़ी बहुत पसंद आती है। विल उससे सौदा करता है कि मैं तुम्हें ये घड़ी दे दूंगा, बदले में तुम अपनी शील्ड दे दो। यहाँ पर विल को तीसरा साइन भी मिल जाता है। यह उसे लेकर अपने टाइम में वापस चला जाता है। इधर हम घुड़सवार को देखते हैं जो चिल्ला रहा था कि विल ने तीसरा साइन भी ढूंढ लिया है और तुम लोग अभी तक कुछ नहीं कर पाए हो। टाउन में भी अचानक स्नोफॉल होने लगती है। यहाँ पर विल का भाई उससे मिलने आता है जो कि घुड़सवार के कंट्रोल में था। वह विल से साइंस के बारे में पूछता है, लेकिन विल उसे कुछ नहीं बताता। तभी उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। तभी वो टाइम ट्रेवल करके दूसरे टाइम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर विल को चौथा साइन भी मिल जाता है। विल चौथा साइन लेकर अपने टाइम में वापस आ जाता है और यहाँ वो अपने भाई को एक मुक्का मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। अब जब उसके भाई को होश आता है तो उसके ऊपर से घुड़सवार का कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। अब विल को 4 साइन मिल जाते हैं। वह उसे उसी बेल्ट में लगाता है जिसे उसके भाई ने क्रिसमस गिफ्ट में दिया था। दूसरी तरफ वो घुड़सवार उन्हीं लोगों के पास जाता है और उन पर हमला करवा देता है। हर तरफ अंधेरा अंधेरा छा गया था। घुड़सवार किसी भी तरह उन साइंस को लेना चाहता था। तभी घुड़सवार के पास वो अनजान आदमी आता है जिसे घुड़सवार ने साइंस को ढूंढने के लिए कहा था। घुड़सवार उसे कहता है वो सब साइन विल के पास है, अगर तुम उसे वापस ले आए तो मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि मैगी है जो कि एक विच है और घुड़सवार के पावर से वह इतनी जवान है। घुड़सवार चारों तरफ तूफान ला देता है। चारों तरफ पानी बढ़ने लगता है और बर्फबारी होने लगती है। इधर मैगी विल से साइन के बारे में पूछती है। तभी विल को 5वां साइन भी नजर आ जाता है। वह मैगी को बिना बताए 5वां साइन भी हासिल कर लेता है। मैगी विल पर बहुत चिल्लाने लगती है। तभी विल को पता चलता है कि यह भी उसके दुश्मनों में से है, इसलिए वह साइन को लेकर मैगी को पानी में धक्का दे देता है। जब मैगी घुड़सवार के पास जाती है तो उसके पास कोई साइन नहीं था। यह देखकर घुड़सवार को गुस्सा आ जाता है। वह मैगी को बूढ़ी औरत में बदलकर पानी में मरने के लिए छोड़ जाता है। अब विल सभी साइंस के साथ ओल्ड वंस के महल में जाता है जहाँ पर घुड़सवार अपनी मर्जी से नहीं आ सकता था। अब वो विल के फैमिली के लोगों का आवाज़ निकालकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है, जिसमें वह कामयाब भी हो जाता है। वो विल की मदद से वहाँ पर आकर सभी ओल्ड वंस को अंधेरे में कैद कर देता है। वह विल से साइन मांगता है, लेकिन विल के मना करने पर वह क्रिस्टल बॉल से उसका जुड़ा भाई दिखाता है जिसे राइडर ने सीकर समझकर किडनैप कर लिया था। घुड़सवार विल को भी अंधेरे में ले जाना चाहता था। तभी उसे याद आता है कि आखिरी साइन एक सॉल है जो कि वह खुद है। अब विल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके घुड़सवार को हरा देता है। वो अपनी पावर से एक क्रिस्टल बॉल में बदल देता है। विल के ऐसा करते ही सभी ओल्ड वंस अंधेरे से आज़ाद हो जाते हैं। अब विल का भाई भी आज़ाद हो गया था। वो पहली बार अपने जुड़वा भाई को देखता है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। विल उसे लेकर अपने घर आता है। सभी उसे देखकर बहुत खुश थे। अब विल सभी भाई बहनों के साथ एक साथ रहने लगता है। यह देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। अब विल ने अंधेरे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।